हम करेंगे मॉडिफाई के कुछ ये कमांड्स जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, ये चीजें ऐसी हैं जो आपके पूरे प्रोजेक्ट में काम आएंगे। कहीं पे स्प्लिट करना है, ऑफसेट देना है, अलाइन करना है, मूव, कॉपी, रोटेट, एक्सटेंड करना है, स्केल, एरे करना है, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो आपका काम आने वाला है, एक तो है अलाइन करना, एक है मिरर करना, एक है स्प्लिट करना, एक ये वाला ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, एक ये वाला, एक एरे काम आने वाला है, स्केल का इतना काम नहीं है, पिन काम आने वाला है, रोटेट, सारे ही काम किया भाई, वैसे तो देखा जाए तो सारे ही काम किए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं आपकी अलाइन की। अलाइन होता है किसी चीज को किसी चीज से अलाइन करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक वॉल है, अगर मैं 2D की बात करूं, मैं टॉप व्यू से बात कर रहा हूं, और यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से वॉल है, और एक मेरे पास कंपोनेंट है, मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे। अब क्या है कि मान लो मेरे को इस वाले टेबल को मूव करके यहाँ पे लेके जाना है, तो अभी के लिए तो हम क्या करते हैं, ऐसे झट से पिक करते हैं और ऐसे बिल्कुल इसके सामने रखने की ट्राई करते हैं, बट क्या हो जाता है भाई, आगे पीछे हो ही जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली अलाइन कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट से, इस वाले फेस से अलाइन करना है मेरे को, ये वाला फेस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, क्लिक ऑन मॉडिफाई, गो टू अलाइन। यहां पे आपको सबसे पहले ये नीचे जैसे ऑटोकैड में बताता है ना, कमांड लाइन में ये भी बताता है, प्लीज सिलेक्ट लाइन और पॉइंट रेफरेंस फॉर अलाइनमेंट, कि रेफरेंस पॉइंट बताओ जहां पे आपको अलाइनमेंट करना है। मैं कहा ये रहा, इसके अलाइन करना है कौन से वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। आप क्लिक करो तो ये अलाइन हो गया। इसके अलाइन करना है ये वाला पार्ट, तो ये अलाइन हो गया। क्लियर है? मान लो मेरे को ये टेबल यहाँ पे अलाइन करनी है, तो मैंने कहा इसके अलाइन करना है ये वाला पार्ट, और इसके अलाइन करना है ये वाला पार्ट, अलाइन हो गया। ठीक है, इवन आप 3D में भी कर सकते हो। आप 3D में जाओ, ये मेरे पास कभी कभी 3D में भी सिचुएशन हो जाती है। अब यही चीज मैं 3D में करूं, तो इस वाले फेस के अलाइन करना है ये वाला फेस, तो अलाइन पे क्लिक करो, इस वाले फेस को सिलेक्ट करो, किससे अलाइन करना है, इस वाले फेस से क्लिक कर दो, वो अलाइन हो गया। कितनी जगह काम आएगा, फॉर एग्जांपल मान लो आपको इसके ऊपर एक वो रखना है, टेबल पोर्ट रखना है या कुछ भी रखना है, मान लो एक कप प्लेस करना है मेरे को, इसका देखते हैं अगर सरफेस होता है। ओपन करके देखो, यहाँ पे तो डायरेक्टली 3D में तो उस पे आ रहा है ना, आया नहीं, नीचे आया, देखो अंडू किया, लेवल 1 पे गया, कंपोनेंट पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, बट 3D में जाके देखोगे तो कहाँ आया है, नीचे आया ना। तो हम क्या करेंगे, एक तरीका क्या है कि हम जाएंगे एलिवेशन पे, एलिवेशन पे जाके यहां से कर देंगे वायर फ्रेम, वायर फ्रेम करेंगे तो ये कब दिखेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे, हम एलिवेशन दे देंगे कि मान लो मेरे को एलिवेशन चाहिए क्या नाम है 1000 का, जैसे 1000 का एलिवेशन देंगे देखो ऊपर चला जाएगा। अब ये कितना है, आप इसके लिए एनोटेट पे जाओ, लीनियर पे जाओ या फिर अलाइन पे जाओ, यहां से यहां मेजर कर लो, और इतना ही आप इसको क्लिक करके एलिवेशन दे दो कि 762 पे है, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। बट अगर इतने पंगे नहीं लेने हैं, ठीक है, मान लो मेरे को यहाँ पे नहीं, मेरे को 1000 पे ही है ये, तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, 3D पे जाऊंगा, अलाइन लूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसके फेस से अलाइन कर दूंगा, क्या, इसके वाला फेस। अभी नीचे वाला फेस अगर प्लेन होगा तो ये पिक कर लेगा, तो आप क्लिक करो तो आप देखोगे वो अलाइन हो गया और आपके उसी फेस पे आ गया। अब आप क्लिक करके देखोगे तो ये 762 ही आपका, देखो इस तरीके से आ गया। क्लियर है? तो ऐसे करके आप अलाइन कर सकते हो, टेबल के ऊपर कुछ रखना है या जो भी करना है आप इस तरीके से अलाइन कर सकते हो। ओके, और 2D में तो आपको इस तरीके से अलाइन कर सकते हो। अलाइनमेंट में एक और चीज काम आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये वाली वॉल अलाइन करनी है इसके इस वाले फेस तक, तो आप अलाइन पे क्लिक करो, किसके अलाइन करना है, इसके क्या अलाइन करना है ये, तो आप अलाइन कर सकते हो। इवन आप मल्टीपल अलाइन कर सकते हो। मान लो मेरे पास एक ये वॉल है, एक मेरे पास ये वॉल है, एक मेरे पास ये वॉल है, एक मेरे पास ये वॉल है, और ये मेरे को यहाँ पे है, इसके अलाइन करनी है मेरे को, ये भी ये भी ये भी ये भी। ठीक है, तो मैं मान लो अलाइन लेता हूं, ठीक है, ये फेस ऐसे आपका एक एक करके अलाइन होगा। अगर आप मल्टीपल अलाइन करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मल्टीपल अलाइनमेंट, इसको सिलेक्ट करो, रेफरेंस लो एक ही बारी, फिर इन पे क्लिक करते जाओ, वो
अलाइनमेंट होता चला जाएगा। ऐसे भी आप अलाइन कर सकते हो। क्लियर है? ये हो गया अलाइन। उसके बाद है ऑफसेट लेना। मान लो इसका 5 फीट का ऑफसेट लेना है, क्लिक ऑन ऑफसेट। कितने फीट का लेना है या कितने एमएम का लेना है यहाँ पे डालो। दो टाइप से ऑफसेट ले सकते हो, ग्राफिकल एंड न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में डालो और यहाँ पे ऑप्शन है कॉपी की, कॉपी हो जाएगा। आप इस पे क्लिक करो तो उतने डिस्टेंस पे कॉपी हो जाएगा। सर बट प्रॉब्लम क्या है इसमें कि कहां से ले रहे हो। मान लो मैंने 1000 का लिया, अब 1000 अगर मैं चेक करना चाहूं यहाँ पे तो 1000 कहाँ पे है। अगर मैं इसके सेंटर टू सेंटर चेक करूं तो 1000 है। अब ये डिपेंड करता है कि जब आपने वॉल बनाई तो वॉल सेंटर लाइन ले रहे हो और कहां से कहां तक पिक लाइन ले रहे हो, तो उस तरीके से वो चीज आपके डिपेंड करती है। बट हम ऑफसेट को इतना यूज करते ही नहीं है, हम तो ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पे मिरर पिक एक्सिस और मिरर ड्रॉ एक्सिस। अब मान लो आपके पास कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये आपका यहाँ पे मिरर है और ये आपके यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे या कुछ भी, और मान लो मैंने एक वॉल ले ली, यहाँ पे ले ली कुछ ऐसे, और मेरे को सेम इधर बनाना है। ठीक है। तो मेरे पास अगर एक्सिस है तो मैं यूज करूंगा पिक एक्सिस। किसको करना है, सिलेक्ट करो, पिक एक्सिस पे क्लिक करो और एक्सिस सिलेक्ट कर लो। अब एक्सिस पे क्लिक करोगे तो कॉपी का ऑप्शन है, क्लिक करो तो ये एक्सिस के इधर आपका पिक मिरर हो जाएगा इस तरीके से। और अगर आपके पास कोई एक्सिस नहीं है तो आप क्लिक कर सकते हो ड्रॉ एक्सिस, और आप यहाँ पे कोई भी एक्सिस अपने तरीके से बनाओ तो उसके अकॉर्डिंग वो मिरर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे करके आप मिरर कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्प्लिट एलिमेंट। स्प्लिट एलिमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपका स्प्लिट एलिमेंट यूज होगा। देखो स्प्लिट एलिमेंट क्या करेगा। मान लो आपके पास ये वॉल है, इस वॉल के ऊपर मुझे पेंट करना है। ठीक है। एक होता है पेंट, एक होता है मटेरियल। अगर आप इस पे क्लिक करके एडिट टाइप पे जाके वो मटेरियल वाला प्रोसेस करते हो जो मैंने आपको बताया है, तो आपने देखा होगा जो इसका मटेरियल है आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब जगह पे अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? मान लो मेरे को सिर्फ एक फेस पे मटेरियल डालना है तो मेरे को बेसिकली पेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप मॉडिफाई पे जाओ और यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेंट का। तो इसके अंदर सबसे पहले पेंट, क्लिक ऑन पेंट। अब जितने भी मटेरियल आपने बनाए होंगे वो सारे मटेरियल आपको यहाँ पे पेंट पे नजर आ जाएंगे। ठीक है। वो मटेरियल आप यहाँ पे क्लिक करो और जिस भी फेस पे क्लिक करोगे वो उस फेस पे मटेरियल आपका अप्लाई हो जाएगा। इवन आप इधर अप्लाई करते हो, मान लो ये वाला मटेरियल, तो ये इधर अप्लाई हो गया। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ आपको एक ट्रिक बता देता हूं। जैसे आप ये घर बनाते हो तो आप क्या करोगे, आपने जो मटेरियल बना के चलोगे, वॉल बना रहे हो वॉल के लिए मटेरियल बनाया, फ्लोर बना रहे हो फ्लोर के लिए मटेरियल बनाया। जो आप मटेरियल बना रहे हो सारा वॉल का और फ्लोर का और रूफ का मटेरियल एक जैसा बनाओ। ठीक है। उसके बाद सिर्फ हमें रूफ पे और फ्लोरिंग वगैरह पे क्या दिखती है, ऊपर वाली टाइल्स ही तो दिखती हैं। बाकी साइड वगैरह से तो वैसे ही दिखता है जैसे आपकी वॉल होती है, प्लास्टरिंग हो रखी होती है ना वहां पे। तो उसके बाद आप विद द हेल्प ऑफ पेंट अलग अलग सरफेस पे अलग अलग मटेरियल लगा सकते हो। क्लियर है? ये करना है एक्चुअल उसमें। ठीक है। अगर पेंट को रिमूव करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव पेंट, और आप क्लिक करो आपका पेंट रिमूव हो जाएगा इस तरीके से। अब प्रॉब्लम क्या है कि मान लो मैं यहाँ पे पेंट कर रहा हूं, कोई भी मान लो मैंने यहाँ पे पेंट किया, बट ये पेंट देखो कंप्लीट सरफेस पे पेंट हो गया। मान लो मेरे को आधे पे अलग लगाना है, आधे पे अलग लगाना है। ठीक है। इन दिस केस अगर मैं ऐसा करूं कि मैं यहां से वॉल लूं, आधी वॉल बनाई और उसके बाद इसी से मिलती एक और बनाई, तो ये क्या हो जाएगी, आपस में मर्ज हो जाएगी ये तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, अपनी वॉल को स्प्लिट कर सकता हूं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मॉडिफाई में, स्प्लिट वॉल, स्प्लिट एलिमेंट। आप इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट इनर सेगमेंट। ठीक है। इसका मतलब बताता हूं क्या है। आप यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करो कि कितने डिस्टेंस के बाद आपको स्प्लिट करना है, और इवन आप यहाँ पे डिस्टेंस में डाल भी सकते हो कितना आपको डिस्टेंस चाहिए। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका ये अलग हो जाएगा, ये अलग और ये अलग। ठीक है। और आप 3D पे जाओगे तो आप दोनों को अलग अलग पेंट कर सकते हो, ये अलग और ये अलग।
और ये चीज सबसे ज्यादा और कहाँ पे काम होती है कि जैसे आपका ये है, ये वाली वॉल है और एक ये वाली वॉल है, ठीक है, ये वाली वॉल ऐसे ऊपर तक है और ये वाली वॉल 5 से 6 फीट की हाइट पे है, तो बनाएंगे तो हम साथ में ही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट करके इस वाली वॉल की हाइट कम कर देंगे जो यहां तक आपकी आ जाए, ठीक है। तो हम इसको सिलेक्ट करके इसकी हाइट को कम कर देंगे, तो इस तरीके से आपका प्रोफाइल बन जाएगा और मटेरियल भी आप अलग अलग कर सकते हो। या फिर इसको करने के लिए आपको स्पेशली क्या करना पड़ेगा, जब आप वॉल बनाओगे, यहाँ पे एक वॉल तो ये बना दी, अगले की हाइट कम चाहिए तो हाइट आपने डाल दी 4000, बट आप यहाँ से करना पड़ेगा डिसअलाउ। मान लो अलाउ भी करते हो और यहाँ से आप बनाते हो तो आपकी अलग अलग बनेगी जब आप हाइट को अलग करोगे। एक ये तरीका होगा भी, इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट अलग है, वरना आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा ज्वाइंट, ठीक है, तब होगा। अगर आपने बना दी है और उसके बाद आपको कटिंग करने की नीड हुई तो आप स्प्लिट एलिमेंट की हेल्प से कट कर सकते हो। इवन आप वर्टिकली नहीं, आप हॉरिजॉन्टल भी कट कर सकते हो। आप यहाँ पे जाओ मॉडिफाई स्प्लिट एलिमेंट और आप हॉरिजॉन्टली भी क्लिक करो तो वो भी आपका कट हो जाएगा, और क्लिक करके आप इसकी हाइट वगैरह को अपने तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, मटेरियल चेंज कर सकते हो, जो भी आपको करना है कर सकते हो, क्लियर है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं एक वॉल को मूव करता हूँ तो इसके साथ ये भी मूव होती है क्योंकि अटैच है। मान लो मेरे को ये मूव नहीं करनी तो आप इसको क्लिक करके पिन कर सकते हो, यहाँ से पिन कर दी, पिन होगी फिक्स। अब अगर मूव करोगे तो एक बार तो बोलेगा, ये वार्निंग देगा भाई एलिमेंट ज्वाइन थे डिलीट हो जाएंगे, मैं अनज्वाइन कर दो इसे, कोई दिक्कत नहीं है, तो अनज्वाइन हो गया। पिन करने से क्या होता है कि आप किसी चीज को कहीं मूव नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो बेसिकली पिन हो गया वहां पे, क्लियर है। और अगर आप यहाँ पे स्प्लिट करते हो, मान लो आपने वॉल ली और यहाँ पे आप कर रहे हो मॉडिफाई स्प्लिट और डिलीट इनर सेगमेंट को क्लिक करके आपने क्लिक कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे ये सेगमेंट दिखाई नहीं देगा, जैसे ये लाइन दिख रही है ना यहाँ पे, तो वो सेगमेंट ही दिखाई नहीं देगा यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि मेरे को किसी भी वॉल के अंदर स्प्लिट करना है और उसके अंदर आप गैप देखना चाहते हो, ठीक है, वो गैप देखने के लिए मॉडिफाई पे जाओ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्प्लिट विद गैप, आप गैप डाल सकते हो। गैप जो आपका मिनिमम होगा, अगर मैं 4 mm का करता हूं तो ये ले लेगा, 1 mm का करता हूं ये भी, यहाँ पे 1.6304.8 mm तक का आप गैप ले सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे गैप ले लिया 40 mm का और आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप देखो 40 mm का गैप है जो विजिबल है। आप यहाँ पे 100 mm का ले सकते हो तो 100 mm का गैप विजिबल है। कैसे हो संदीप जी? हाय सर, क्या हाल सर? बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अभी पहुंचे हो सर ऑफिस से मैं भी। कोई नहीं कोई नहीं, 200 का गैप ले सकते हो, 400 का गैप ले सकते हो, तो मना कर देगा, लास्ट है 304.8 का आप गैप ले सकते हो, ये आपका गैप विजिबल होगा। अगर आप 3D पे जाओगे तो आप देखोगे ये गैप आ गए आपकी, आप क्लिक कर सकते हो और इस गैप के अकॉर्डिंग आप अपनी चीजों को कम ज्यादा जो भी करना आप अपने तरीके कर सकते हो, जैसे भी आपको डिजाइन बनाना है, क्लियर है। तो ये चीज है जो आप यहाँ पे कर सकते हो। डिलीट किया, ये क्या था सर? ये स्प्लिट विद गैप था, कोई नहीं वीडियो देख लेना, हो जाएगा, वरना दोबारा समझा। स्प्लिट का आपको ठीक है, वो जो हम लोग वॉल ब्रेक करते हैं ना, एक वॉल के काम हाइट या वही वही चीज, वही वही। ओके ओके ओके। हाँ, अनपिन किया, डिलीट किया, चलो अब बात करते हैं मूव करने की। अगर आपके पास कोई कंपोनेंट है, कुछ भी चीज है और आपको मूव करना है, तो अभी तक तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और ऐसे मूव कर लेते हैं। बट ऑटोकैड में क्या करते थे, पॉइंट को पिक करते थे तब आप मूव करते थे। तो उसके लिए आप यहाँ पे मूव पे क्लिक करोगे और किसी भी पॉइंट पे आप पिक करके और कहीं पे भी आप प्लेस करोगे तो आपका इस तरीके से मूव हो जाएगा, क्लियर है। अब इस मूव के अंदर भी एक ऑप्शन है कॉन्स्ट्रेंट। अब आप कहीं से भी पिक करके मूव करें तो आप देख रहे हो किसी भी एंगल पे आप मूव कर पा रहे हो। अगर ऑटोकैड में ऑर्थो ऑन कर देते थे तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली मूव होगा, तो इसके अंदर है कॉन्स्ट्रेंट। अगर आप क्लिक करते हो तो आप इसे मूव कर सकते हो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली, किसी पर्टिकुलर एंगल पे आप मूव नहीं कर पाओगे। अगर आप कॉपी करते हो तो आप वही पिक करके कहीं पे भी कॉपी कर सकते हो किसी भी एंगल पे, और अगर आप कॉन्स्ट्रेंट करते हो कॉपी करके तो आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही कॉपी कर पाओगे। और अगर आप मल्टीपल भी करते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके मल्टीपल कॉपीज कर पाओगे किसी भी आइटम्स की, क्लियर है। अब बात करते हैं रोटेट करने की, आपको आइटम्स को रोटेट करना है तो आप सिलेक्ट करो, रोटेट करो। रोटेट करोगे, सबसे पहले ये आपका जो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा वो उस टेबल के सेंटर में आ जाएगा, टेबल हो गया जो भी हो गया,
तो आप यहाँ पे क्लिक करके किसी भी एंगल पे मूव कर सकते हो, डाल सकते हो कि मेरे को 45 डिग्री के एंगल पे मूव करना है, तो 45 डिग्री के एंगल पे मूव हो जाएगा। बट इन केस अगर मान लो मेरे पास एक कंपोनेंट है और मैं लोड फैमिली पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक गोल सी टेबल लेता हूँ जो कि मेरे पास यहाँ पे है, कोई वहां पे नहीं है, तो फर्नीचर में जाता हूँ और यहाँ पे मिल जाएगी मेरे को डाइनिंग टेबल। ये मैंने ली और ओपन, ये मैंने रख दी। एक मेरे पास टेबल आ गई और मैंने यहाँ पे कंपोनेंट पे जाके एक मैं ले लेता हूँ चेयर, कोई नॉर्मल सी मैंने यहाँ पे चेयर ली और इस चेयर को मैं इस डाइनिंग टेबल के चारों तरफ रखना चाहता हूँ, तो एक टेबल मैंने यहाँ पे रखी। क्लियर है? अब मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ टेबल को, इस चेयर को, बट मैं चाहता हूं सेंटर ऑफ रोटेशन इस टेबल का सेंटर है, क्योंकि इसके अराउंड रोटेट करना है ना मेरे को, और मेरे को मान लो कॉपी भी करना है, तो मैं रोटेट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन कॉपी, तो आप कॉपी कर सकते हो। बट अभी आप देखोगे इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है वो इसका सेंटर है बेसिकली, तो यहाँ पे है सेंटर ऑफ रोटेशन, तो आप प्लेस करो और इसके सेंटर में जाके क्लिक कर दो। अब आप इसके सेंटर के अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हो और क्लिक करोगे तो कॉपी आपने डाला हुआ तो आपका कॉपी हो जाएगा। मान लो इन केस मैं चाहता हूं कि इसको मैं इसके चारों तरफ कॉपी करूं, बट नंबर ऑफ आइटम मेरे को 6 चाहिए, तो उसे हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरे। एरे आपने देखा होगा ऑटोकैड में एरे होता है, तो इसमें भी एरे होता है। तो एरे को तो पहले हम इस तरीके से समझते हैं कि मान लो ये मेरे पास एक ऑप्शन है, इसकी मेरे को मल्टीपल कॉपीज चाहिए। सिलेक्ट करो, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एरे, क्लिक ऑन एरे। ऑटोकैड में जो एरे होता था 3 टाइप का होता था, पाथ एरे, रेक्टेंगुलर एरे एंड पोलर एरे। इसके अंदर 2 टाइप के हैं, लीनियर और रेडियल एरे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लीनियर है और यहाँ पे ग्रुप एंड एसोसिएट, इसका मतलब है कि जितने भी नंबर ऑफ कॉपीज होंगे वो सारे एक ग्रुप के अंदर होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ कॉपीज कितने चाहिए 2, इनको आप बाद में चेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूव टू सेकंड, कि आप इस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हो उठा के, तो ये ऑब्जेक्ट सेकंड नंबर पे प्लेस होगा। उसके बाद जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिस्टेंस होगा उतना उतना डिस्टेंस सबके बीच में आ जाएगा। अगर आप मूव टू लास्ट करोगे तो इस ऑब्जेक्ट से कॉपी करके जो आप दूसरा ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे वो लास्ट नंबर वाला ऑब्जेक्ट होगा, और जितनी भी नंबर ऑफ कॉपीज होंगी वो इसके मिडिल में आएंगे इक्वल डिस्टेंस पे। क्लियर है? तो मैं क्या करता हूं, मान लो मूव टू सेकंड किया, मैंने इस ऑब्जेक्ट से मूव किया, अब कितने डिस्टेंस पे करना वो मैं डाल सकता हूं। मान लो मैंने कर दिया 600 पे, एंटर, ये नंबर ऑफ कॉपी 2 आ गए, और मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे मेरे को 10 चाहिए, एंटर, तो मेरी 10 चेयर बन गई। क्लियर है? आप इस पे क्लिक करके, ये सारे ग्रुप में हैं, और आप इस पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हो कि मेरे को तो 8 चाहिए। ग्रुप एंड एसोसिएट की वजह से क्या हुआ कि एक तो आप नंबर ऑफ कॉपीज चेंज कर पा रहे हो, दूसरा आप एक को क्लिक करके अगर मूव करोगे ना, उसके अकॉर्डिंग आपके सारे मूव होंगे, इवन आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो और किसी भी मूवमेंट की आप अगर बात कर रहे हो। क्लियर है? तो इस तरीके से ग्रुप हो जाएगा। अगर आपको अनग्रुप करना है, अनग्रुप कर दो तो सारे अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर है? मान लो मैंने अनडू किया, उसके बाद मैंने क्लिक किया एरे, लीनियर, नंबर, सेकंड की जगह मैंने लास्ट कर दिया, और अब अगर मैं यहां से मूव करता हूं, देखो कॉन्स्ट्रेन है क्लिक, तो ये स्ट्रेट ही जा रहा है। ठीक है, बाद में तो आप चेंज कर सकते हो। अब मान लो मैंने इसको प्लेस कर दिया यहाँ पे, और नंबर ऑफ कॉपीज मैंने डाल दी 5, तो इसके मिडल में आएंगे वो इक्वल डिस्टेंस पे। ये लास्ट नंबर वाला ऑब्जेक्ट है, इसको मैं 8 करके एंटर करूंगा तो 8 आ जाएंगे, ये लास्ट नंबर वाला ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? तो ऐसे आप एरे कर सकते हो। अब अगर आपके प्रोजेक्ट की बात करूं, जो ये बनेंगे पैटर्न, ये सारे एक बना के उसका पूरा एरे हो जाएगा ऐसे, वो इजीली आपके सारे क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर? उसके बाद अंडू किया, अब मान लो बात करते हैं इसकी, अब इसके चारों तरफ चाहिए, तो टोटल एंगल कितना है 360। नंबर ऑफ आइटम मेरे को चाहिए मान लो 6, तो 2 चेयर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? टोटल नंबर है 6, टोटल एंगल है 360, तो 2 चेयर के बीच का एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा? डिवाइड 360 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, एरे पे क्लिक करूंगा, और अब मैं चूज करूंगा रेडियल एरे।
ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को सेकंड नंबर पे प्लेस करूंगा, बट सेंटर ऑफ रोटेशन चाहिए इस टेबल का सेंटर। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन आप क्लिक करोगे और इस टेबल का सेंटर लोगे और यहां से पहले आप डालोगे एंगल, वो है 45 नहीं 60 डिग्री, एंटर, और नंबर ऑफ आइटम 6 एंटर। तो 6 नंबर ऑफ आइटम आगे जो इसके चारों तरफ आपके प्लेस हो गए। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। क्लियर है, ये हो गया आपका है। उसके बाद एक काम करते हैं, वो है स्केल। स्केल का कोई यूज नहीं है, अच्छे से इग्नोर कर दिया गया स्केल को, बट कहीं कहीं पे लोग यूज भी कर लेते हैं। स्केल का क्या मतलब है, मान लो ये आपका 1000 mm की लाइन है, इसको मुझे 2000 mm का बनाना है, तो इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 2000 हो जाए, 2 से। तो दिस इज द स्केल फैक्टर। ठीक है, तो क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन स्केल, तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, ग्राफिकल स्केल एंड न्यूमेरिकल स्केल। अगर मैं न्यूमेरिकल स्केल पे क्लिक करता हूँ तो स्केल है 2, और आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे, मान लो सेंटर में कर रहे हो मिड पॉइंट पे, तो इधर भी और इधर भी वो 500 इंक्रीज कर देगा, जो आपका टोटल 2000 हो जाएगा। बट ग्राफिकल स्केल क्या होता है कि मान लो मेरे को जो ये स्केल करना है, इसकी जो स्केलिंग करनी है, मेरे पास एक और वॉल है, इतनी करनी है, तो आप इसे सिलेक्ट करो, स्केल करो, ग्राफिकल स्केल। अब यहाँ पे बेस डालो कि कौन सा बेस रखना है, तो ये बेस रखा, और यहां से पिक करके आप इसको इंक्रीज किए जा रहे हो, और इसके सामने आके आप यहाँ पे क्लिक कर दो, तो उस बेस के अकॉर्डिंग आपका स्केल हो जाएगा। कभी कभी होता है कि आपके पास पर्टिकुलर प्लेस है, तो आप उसके अकॉर्डिंग स्केल करना चाहते हो, तो आप ऐसे स्केल कर सकते हो, बट कोई काम का नहीं है, ये काम तो मैं लाइन से भी कर दूंगा, वे इसके लाइन ये करना है। ठीक है, ये काम तो मैं कैसे कर दूंगा, सिलेक्ट करूंगा इसे, ड्रैग करके तब ले आऊंगा यहां तक। तो स्केल कुछ काम का नहीं है। ऑटोकैड में स्केल अलग तरीके से काम करता है, यहाँ पे स्केल इसी तरीके से काम करता है, ऑब्जेक्ट्स को स्केल करता नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद बात करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। इवन मैं आपको बता भी चुका हूं, दोबारा बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और वॉल है, एक ये वॉल है, एक ये वॉल है, एक ये वॉल है, कुछ इस तरीके से। ये क्या कमांड है, ये है नाम ट्रिम और एक्सटेंड टू कॉर्नर। मतलब ये सिंगल ट्रिम भी कर सकती है, सिंगल एक्सटेंड भी कर सकती है, और एक ही बारी में ट्रिम और एक्सटेंड भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इस वॉल से मिलाना है, तो मेरे को इस वॉल को करना है एक्सटेंड और इस वॉल को करना है ट्रिम। तो मैं क्या करूंगा, ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर लूंगा और इस पे क्लिक करूंगा, जो पार्ट रखना है उधर वाला रखना है इस पे, इधर वाला रखना है इस पे। अब क्लिक कर दो तो ये एक्सटेंड हो गया और ये आपका ट्रिम हो गया। क्लियर है, ऐसे ही मैं इस पे क्लिक करके इस पे कर सकता हूँ, इस पे क्लिक करके इस पे कर सकता हूँ, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर है, मान लो मेरे को ओनली इसको एक्सटेंड करना है, ट्रिम नहीं करना, तो ये काम मैं किससे भी कर सकता हूँ, अलाइन से भी। इस पे क्लिक किया, इस पे पहले इस पे क्लिक किया अलाइन करके, और फिर इस पे क्लिक किया, अलाइन हो गया। दूसरा किससे कर सकता हूँ, सिलेक्ट करके ड्रैग करके भी कर सकता हूँ। ठीक है, स्केल करके भी कर सकता हूँ, बहुत तरीके हैं, बट इससे बहुत इजी हो जाता है। आप क्लिक करो, जिस से मिलाना है, जहां तक एक्सटेंड करना है, पहले उस पे क्लिक करो, और जिसको करना है फिर नहीं, इससे नहीं होगा, सेकंड वाले से होगा। ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट, इसका मतलब है कि या तो एक बारी में ये ट्रिम करेगा या फिर एक्सटेंड करेगा। इससे करना है, वो तो एक ही काम करेगा कि दोनों को मिलाएगा। ठीक है, जब आप इसका यूज करते हो ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट को, जिससे आपको जहां तक एक्सटेंड करना है पहले वहां पे क्लिक करो, और जिसको करना है फिर इस पे क्लिक करो, तो एक्सटेंड हो जाएगा, जैसे अलाइन काम करता है। बट अगर आप इससे अपोजिट करोगे कि पहले आपने क्लिक किया इस पे और फिर क्लिक किया इस पे, तो ये वहां तक इसे ट्रिम करते हैं। ये जस्ट अपोजिट। मान लो इससे करना है, पहले इस पे किया फिर इस पे किया, इससे करना है पहले इस पे किया फिर इससे किया। ये तो हो गया ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट। मतलब मेरे को ये करने के लिए पहले इस पे फिर 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 इस पे ऐसे करना पड़ा। ठीक है, बट अगर आप करते हो ट्रिम एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट, मान लो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इसको एक्सटेंड करना चाहता हूं। ठीक है, और एक्सटेंड करना, मान लो मैं इससे एक्सटेंड करना चाहता हूं इन तीनों को,
तो मैं एक ही बार में इसको क्लिक करूंगा, फिर इस पे आप इस पे क्लिक करते जाओ, मान लो इस पे क्लिक किया, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, तो वो एक्सटेंड करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो आप इसे मल्टीपल यहां से यूज कर सकते हो। और ये है आपका डिलीट, आप क्लिक करो तो आपका डिलीट हो जाए। क्लियर है? Yes. ये होता है आपका ये सारी चीजें। ठीक है, सर इसके शॉर्टकट्स भी आते हैं? ये सारे इसके साथ ही लिखे हुए हैं, सारे साथ में? सारे साथ में है। अब शॉर्टकट की बात अगर बताऊं, मान लो आप अपने शॉर्टकट्स बनाना चाहते हो जी। तो उसके लिए आप व्यू में जाओ और यूजर इंटरफेस में जाओ, यहाँ पे मिलेगा कीबोर्ड शॉर्टकट्स। आप क्लिक करो तो आपके पास सारे के सारे कमांड मिलेंगे और आपके पास सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। मान लो आपको अपने शॉर्टकट बनाने, मान लो मेरे को 3D में जाने के लिए शॉर्टकट बनाना है, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया 3D, तो यहाँ पे 3D में जाने के लिए 3D एलिमेंट, ठीक है, या 3D व्यू, डिफॉल्ट 3D व्यू है ना, इसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मैंने प्रेस न्यू की कर दी, मतलब मैंने डबल डी प्रेस कर दिया और असाइन कर दिया, तो ये शॉर्टकट असाइन हो गया। आप ओके करो, ओके करने के बाद अगर मैं डबल डी प्रेस करता हूं तो अपने आप 3D में चला जाता है। तो आप अपने शॉर्टकट्स भी क्रिएट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर है? अब मॉडिफाई में दोबारा चाहता हूं, ये सारी चीजें आपकी हो गई हैं। ठीक है, और क्या क्या चीजें जो आपके काम आ सकती हैं, एक होता है यहाँ पे वॉल ज्वाइंट्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वॉल है और इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये वॉल बनाई। अब किसी भी टाइप के आपने बचपन में पढ़े होंगे या क्लासेस में पढ़े होंगे, वॉल के ज्वाइंट्स होते हैं। ठीक है, अब इन ज्वाइंट्स को आप अपने तरीके से चेंज कर सकते हो। मान लो ये वॉल का ज्वाइन है, ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है, अब इस वॉल को क्लिक करता हूँ, ये वॉल यहां तक है, इस वॉल को क्लिक करता हूँ, ये वॉल यहां तक है। अगर मेरे पास ऐसे वॉल होती कि मैंने यहाँ पे बनाया और एक यहाँ पे बनाया, तो आप देखोगे ये वॉल यहां तक है और ये वॉल यहां तक है। कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है इस वॉल को ट्रिम करना है, तो मैं इस वॉल को यहां से सिलेक्ट करके आगे तक लेके जाता हूँ, मान लो, या फिर इसको इसको सिलेक्ट करता हूँ, पहले पीछे तक लाता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ यहां तक, और फिर इसको मैं इससे मिलाता हूँ ताकि ये वॉल कंप्लीट हो जाए और मैं इस पे काम कर पाऊँ। तो इन सब चीजों के ये ज्वाइंट्स होते हैं, तो इसको आप यहां से चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वॉल ज्वाइंट्स। आप क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले आप बट ज्वाइंट आप ऐसे रख सकते हो, और अगर आप नेक्स्ट करोगे तो ये वाली वॉल को आप ऐसे रख सकते हो। अब आप बाहर क्लिक करोगे तो ये वाला वॉल ऐसे आ गया। क्लियर है? दोबारा ज्वाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, नेक्स्ट करोगे इस तरीके से, माइटर ज्वाइंट करोगे, मीटर ज्वाइंट, तो इस तरीके से आपका ज्वाइंट आ जाएगा। और अगर आप स्क्वायर ऑफ करोगे तो इस तरीके से वो स्क्वायर ऑफ के साथ आ जाएगा। क्लियर है? अलाउ और डिसअलाउ ज्वाइंट आप कर सकते हो, जैसे भी आपको यहाँ पे करना है, और वो आपके ऊपर है कैसे आप इस चीज को करना चाहते हो। समझ गए? ठीक है, दूसरी चीज एक आपकी काम क्या आ सकती है वो बताता हूं, वो भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे वॉल लिया, लेवल 2 से कनेक्ट किया और आपने ये बनाया। ये बनाने के बाद आपने यहाँ पे फ्लोर लिया, ये आपने यहाँ पे फ्लोर क्रिएट किया। इसको बनाने के बाद एलिवेशन पे गए और मैंने यहाँ पे एक एलिवेशन और क्रिएट कर दिया, ऑफसेट डाल दिया 4000 का, और यहाँ से मैंने ये ले लिया। ये लेने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी पेस्ट अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल, और ये मैंने अलाइन कर दिया। और आप जब 3D पे जाओगे तो आप देखोगे कि आपके पास ये लाइन आ रही है। ठीक है, इस लाइन की प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अगर वॉल का मटेरियल और फ्लोर का मटेरियल जो मैंने आपको बताया कि एक जैसा रखना है, जब आप रेंडर करोगे, अगर मैं आपको रेंडर करके दिखाऊं इसका, जब आप रेंडर करोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल प्लेन दिखाई देगी आपको। बट इन केस आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो ऐसे भी नहीं देखनी, तो इस लाइन स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आप मॉडिफाई पे जाओ, यहाँ पे आपके पास होता है लाइन वर्क, आप क्लिक करो, इतने सारे टाइप्स की आपकी लाइन वर्क होती है। ठीक है, आप कैसे भी किसी भी लाइन को बना सकते हो कि आप यहाँ पे बायोन्ड करोगे, आप इसको सिलेक्ट करो, वैसी हो जाएगी। मान लो आपने हिडन लाइन करनी है यहाँ पे, तो आप हिडन पे क्लिक करो, आप क्लिक करो, क्या हो रहा है, हिडन लाइन क्लिक किया, वो इस तरीके से आ जाएगी। इनविजिबल भी है, क्लिक करोगे तो इनविजिबल हो जाएगी, होगी ना? ये क्यों नहीं हो रही? अच्छा ये ऐसे होगी। आप ऐसे इनविजिबल भी कर सकते हो अपनी लाइन को। अब दिख ही नहीं रही ना, रेंडर में तो वैसे ही नहीं दिखनी, बट यहाँ पे लाइन है क्योंकि वो सेपरेट कर रहा है दोनों पार्ट को। क्लियर है?
तो ये आप लाइन वेट्स यहाँ से यूज कर सकते हो अपने तरीके से। बाकी इतनी चीजों की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी तो मैं सारी चीजें ऑलरेडी आपको सारी बता ही चुका हूँ। एक्चुअली मैं जब बना रहा था ना ये मॉडल, तो मुझे भी ये पूछना था कि जी मैं भूल गया, तो यही चीज मेरे को भी दिक्कत आ रही कि कोई यार। नहीं, आप भूल जाओगे पूछना, बट मैं नहीं भूलूंगा बेटा। मेरे को पता है कि मॉडल बना किसको चुके कहाँ हैं, प्रॉब्लम आती है। मॉडल यस बना सर। चुके हैं। हाँ हाँ ठीक है, मेरे को पता है क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि किसको कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, किस पार्ट पे प्रॉब्लम आएगी, मेरे को ऑलरेडी पता होता है कि कैसे आएगी। तो वो चीज मैं पहले ही क्लियर करके चलता हूँ। ठीक है। ठीक है, कभी कभी आपको जरूरत पड़ सकती है कि मेरे को डायमेंशन यहां से यहां तक देखनी है, लगानी नहीं है, बट मान लो यहां से यहां तक मेरे को देखना है कितना है। अब इसके लिए कोई डायमेंशन नहीं है, अगर आप एनोटेट पे जाओगे ना, अलाइंड है वो एज टू एज लेगा या सेंटर टू सेंटर लेगा, लीनियर है वो पॉइंट टू पॉइंट लेगा, बट बीच में देखने के लिए नहीं है। तो उसके लिए मॉडिफाई पे जाओ और यहाँ पे आपको मिलेगा मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू रेफरेंस पॉइंट। आप इस पे क्लिक करो और किसी भी दो रेफरेंस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे तो वहां से वहां तक का डिस्टेंस बता देगा। ये बहुत काम आता है, यस। है ना? तो ऐसे करके आप इसे चेक कर सकते हैं। ओके ओके। चलो और करें, जी सर। करें ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, वो तो प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आएगी ना। ठीक है, अब करते हैं कि आपको वॉल के ऊपर कोई 3D टेक्स्ट लिखना। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक वॉल है और ये मैंने बताया तो नहीं है ना मैंने अभी तक ये? नहीं नहीं नहीं। नहीं सर। हाँ हाँ, ये मैंने वॉल ली और ये मेरे पास वॉल आ गई, मैं इसको कर देता हूँ delete। अब इस वॉल के ऊपर मेरे को कोई 3D में टेक्स्ट लिखना है, तो मैं कैसे उसको लिखूं? तो उसके लिए मेरे पास है यहाँ पे मॉडल टेक्स्ट। ठीक है, आप मॉडल टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, कोई भी यहाँ पे नाम लिखो, मान लो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, मान लो आपने लिखा है यहाँ पे इंडिया, एंड ओके करोगे तो आप देखोगे आप लिख रहे हो, पर लिखना है मेरे को वॉल पे, बट बाय डिफॉल्ट कहाँ आ रहा है वो लिखा हुआ? नीचे। ठीक है, इस तरीके से वो आपका लिखा हुआ नीचे आ रहा है। नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आप काम कर रहे थे वो नीचे वाले वर्क प्लेन पे काम कर रहे हो। अब अचानक से मेरे को जरूरत पड़ी इस वाली वॉल पे काम करने के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे को वर्क प्लेन उठा के इस वाली वॉल पे रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं देखना चाहता हूं कि मेरा वर्क प्लेन एक्चुअल में है कहां पे, शोध करना चाहता हूं। तो यहाँ पे देखो वर्क प्लेन का ऑप्शन है लास्ट में, तो यहाँ पे शो क्लिक करो तो आप देखो ये आ गया आपका वर्क प्लेन जिसपे अभी तक आप काम कर रहे हो। अब मेरे को ये वाला वर्क प्लेन जो चाहिए वो चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेट वर्क प्लेन, वही ऑप्शन आएगा आपका पीके प्लेन। ओके, और इस प्लेन के इस वाले फेस पे क्लिक कर दूंगा तो आपका वर्क प्लेन उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करके भी यहाँ पे रख सकता हूँ, न्यू पे रख सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे न्यू लेते हो मॉडल टेक्स्ट और ओके करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और या फिर इसी को प्लेस करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट करो और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पिक न्यू होस्ट, आप क्लिक करो और इस पे क्लिक कर दो, आ जाएगा। बट इन केस ये उल्टा आ सकता है क्योंकि नीचे उल्टा लिखा गया था, तो मैं यहाँ पे मॉडल टेक्स्ट लूंगा, यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, ओके करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इस तरीके से। इस पे लिखना है तो आपको मान लो ऐसे नहीं लिखना कि यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे लिखा जा रहा है, वो इसी के पैरेलल लिखा जा रहा है। मेरे को पहले सेट करना पड़ेगा पीके वर्क प्लेन, ओके, और यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब आप इस फेस पे यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ मॉडल टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हो, तो जो आपका इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है? वर्क प्लेन नहीं देखना है तो आप हाइड कर दो, वर्क प्लेन हाइड हो जाएगा। अब आप इस पे क्लिक करके या तो डबल क्लिक कर दो तो आप इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, या फिर सिलेक्ट करके यहां से आप क्लिक करो एडिट टेक्स्ट पे तो आप कर सकते हो। यहाँ पे आया मॉडल टेक्स्ट, मान लो एंटर किया, आपने लिखा यहाँ पे इंडिया, मान लो डेली, ऐसे लिख सकते हो। ओके करोगे तो इस तरीके से आ गया। इवन आप इसकी अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हो कि लेफ्ट चाहिए सेंटर चाहिए तो सेंटर और राइट चाहिए तो राइट। क्लियर है? ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो, हटाने हैं हटा दो। अब बात करते हैं मटेरियल की, तो आप यहाँ पे मटेरियल पे जाके आप कोई भी मटेरियल जो भी आप इस पे अप्लाई करना चाहते हो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ओके करो तो मटेरियल आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद है इसकी डेप्थ, जो ये वाली डेप्थ है, ये है अगर आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये है डेप्थ 150 mm। आप इसे क्लिक करके 500 mm करोगे तो 500 की डेप्थ हो जाएगी।
क्लिक करके आप जितना भी आप चाहते हो उतनी हो जाएगी। अब बात करते हैं ओवरऑल साइज की या फॉन्ट की, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो एडिट टाइप पे जाओ, फॉन्ट टोटल साइज मान लो मैंने 1000 कर दिया, बोल्ड इटैलिक जो भी करना है चेंज करो, ओके करो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ये यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? हर एक सरफेस पे अलग अलग मटेरियल करना है तो विद द हेल्प ऑफ पेंट आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद बात करते हैं, एक होता है मॉडल लाइन। कहीं पे भी आपको सिंगल लाइन लगाने की जरूरत पड़े, कहीं पे भी, मान लो दीवार के ऊपर या नॉर्मली 2D में भी लगाने की जरूरत पड़ सकती है बहुत बार कि सिंगल लाइन आपको लगानी है, तो विद द हेल्प ऑफ मॉडल लाइन आप कहीं पे भी एक सिंगल लाइन क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? बाय डिफॉल्ट ये आएगी ग्रीन कलर की, आप इस पे क्लिक करके लाइंस पे क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हो कि जैसे भी आपको चाहिए, थिन लाइन या जो भी चाहिए। एक तो आप इससे लगा सकते हो मॉडल लाइन से, आप यहाँ से कोई भी ऑफसेट चेन वगैरह जो भी करना है इजिली कर सकते हो, किसी भी टाइप से लगाना है, कोई भी शेप आपको चाहिए लगा सकते हो। और एक यही चीज आप एनोटेट में जाके लगा सकते हो डिटेल लाइन से। ये आपने लगाई एक मॉडल लाइन, मान लो ये है मॉडल लाइन और बाहर लगा रहा हूं मैं डिटेल लाइन, ये मेरी डिटेल लाइन है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो डिटेल लाइन होती है, इवन जो एनोटेट में जाके आप कुछ भी चूज करोगे, कुछ भी, वो चीज आपके उसी व्यू पे दिखाई देगी जिस व्यू पे आपने वो लगाई है। लेवल 1 पे लगाया तो लेवल 1 पे, लेवल 2 पे लगाया तो लेवल 2 पे, एलिवेशन पे लगाया तो एलिवेशन में, 3D पे, इसका कोई भी काम 3D से मतलब नहीं है, ये 3D पे कुछ भी दिखाई नहीं देगी, ये डिटेल्स के लिए है बेसिकली। क्लियर है? बट मॉडल लाइन जो आपकी ये है मॉडल लाइन, ये क्या नाम है, ये आपको 3D पे दिखाई देगी। अगर आप 3D करते हो तो आपको डिटेल लाइन नजर नहीं आ रही, बट आपको मॉडल लाइन नजर आ रही। समझ गए? तो मान लो आपको क्या करना है, एलिवेशन पे कुछ करना है, तो एनोटेट पे जाके हम इनकी हेल्प से जो भी इसके अंदर फर्दर कोई भी एडिटिंग करते हैं, जो भी करते हैं, वो हम यहाँ पे जाके कर सकते हैं, डिटेलिंग कर सकते हैं वो सारी चीजें। ठीक है? उसके बाद बात करते हैं ग्रुपिंग की, कि आपको ग्रुप करना है। तो यहाँ पे है ग्रुप। मान लो मेरे पास कंपोनेंट है, कोई भी चेयर्स हो गई, ये मैंने चेयर रखी, या फिर मेरे पास यहाँ पे टेबल्स है, ये आपके कंपोनेंट हो गए, या फिर इन केस कि आपके पास काफी सारी वॉल है यहाँ पे, और एक वॉल पे यहाँ पे आपने टॉयलेट क्रिएट किया है कुछ इस तरीके से, मान लो जो भी आपने मान लो टॉयलेट बना दिया या फिर कुछ भी, और यहाँ पे आपने कंपोनेंट पे क्लिक करके लोड फैमिली, और यहाँ पे आपने डोमेस्टिक फिक्सचर, किचन, लिविंग रूम, बाथरूम, 2D सिंक, टैप्स, टॉयलेट एंड बेड्स, और आपने मान लो ये वाली चीज यहाँ पे प्लेस की है, ये लिया मैंने ओपन, और यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, और आपको मान लो काफी सारे यहाँ पे टॉयलेट्स बना दिए। ठीक है, चलो कैसे कैसे मैं बताता हूँ। इसको मैंने क्लिक किया, पिक न्यू होस्ट, या यहाँ पे मैंने इस पे प्लेस कर दिया। मान लो मेरे को इतने सारे ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे है मॉडल ग्रुप, यहाँ पे है क्रिएट ग्रुप, आप क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करो, नाम रखो जो भी आपको ग्रुप का नाम रखना है, मॉडल्स लेने हैं, मॉडल्स पे क्लिक करो, एंड ओके। तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करो, जितने चीजें आपको ऐड करनी है आप ऐड करो, एंड कर दो फिनिश, तो ये ऐड हो गया, ये आपका एक ग्रुप बन गया। आप ऐसे क्लिक करो और कहीं पे भी मूव कर सकते हो, इवन आप इस ग्रुप को कंट्रोल प्रेस करके मूव करोगे तो कॉपी भी कर सकते हो। क्लियर है? ऐसे ही आप इसको सिलेक्ट करो, मान लो ये आपको मल्टीपल चाहिए यहाँ पे, तो इसको भी आप एज ए ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे क्रिएट ग्रुप है, नाम रखो, ओके, ये आपका ग्रुप बन गया। इसको भी आप अगर आप कंट्रोल प्रेस करके मूव करोगे तो आप इसको कॉपी कर सकते हो, वट जो भी आप करना चाहते हो। ठीक है, मान लो मेरे को इस ग्रुप में से ये हटाना है, तो आप क्लिक करो और यहाँ पे है एडिट ग्रुप, यहाँ पे रिमूव, इस पे क्लिक करो, ये रिमूव हो गया, फिनिश, तो ये ग्रुप रह गया, ये अलग हो गया। अनग्रुप करना है तो अनग्रुप कर दो, ये अनग्रुप हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका प्लेस मॉडल ग्रुप, तो जो आपने ग्रुप बनाया था वो आपकी लिस्ट में ऐड हो गया और आप उसे प्लेस कर सकते हो। अब यहीं पे भी आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है लिंक ग्रुप, आप क्लिक करो, आप रिप्लेस कर सकते हो विद ए न्यू प्रोजेक्ट फाइल, या रिप्लेस विद एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट फाइल। न्यू पे क्लिक करोगे, अगर आपने ग्रुप बनाया हुआ है कहीं पे, ठीक है, और आपने इसको एक्सपोर्ट किया हुआ, तो आप यहाँ पे इसको लेके आ सकते हो उस ग्रुप के प्लेसमेंट पे। बट इतनी सारी चीजें करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती।